प्राइस की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, दिस इज गोल्ड माइन फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स। लेट मी एक्सप्लेन। जितना कोई स्टॉक वॉलेटाइल होता है ना, उतना ही चांस होता है वैल्यू इन्वेस्टर्स के पास उस स्टॉक को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे देखने का। और एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम जीते जागते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में स्टॉक को बाय करने के लिए। अब सेम काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी इज हेटेड बाय द मोमेंटम चेजर्स या फिर ट्रेंड फॉलोअर्स, क्योंकि उनको अगले 2-3 साल में पैसा नहीं कमाना होता, उनको कमाना होता है पैसा आज में, आज, कल या परसों में। अब वैल्यू इन्वेस्टर्स की सोच ना डायमेट्रिकली अपोजिट होती है, क्योंकि वो वैल्यू इन्वेस्टर्स तो नहीं चाहते उनका लिया हुआ स्टॉक ऊपर जाए, उनको तो स्टॉक और नीचे नीचे चाहिए, क्योंकि स्टॉक जितना नीचे गिरेगा उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। एंड एज वैल्यू इन्वेस्टर्स हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारे पास जो कैश फ्लो आज आ रहा है, जो 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, उस कैश फ्लो को हमें इन्वेस्ट करना है। अब आप मुझे बताओ, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है अगले 10 साल में जो आप कमाओगे, तो आप ये चाहते हो क्या कि वो पैसा महंगे दर पर इन्वेस्ट हो? बिल्कुल नहीं। आपको तो वो चाहिए कि वो स्टॉक जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो और सस्ता 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 हो। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स तो यही चाहेंगे, स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती चली जाए। जब उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाए स्टॉक में, तब स्टॉक बढ़े 10x 20x जितना भी बढ़ना है, पर तब तक ना बढ़े जब तक उनका पूरा कैपिटल इन्वेस्ट ना हुआ हो। दैट इज वाई इट इज बेटर फॉर वैल्यू इन्वेस्टर कि पहले 5 साल उनका स्टॉक साइड में रहे या नीचे जाए, उसके बाद भले ही 10x हो जाए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में बस एक मेन प्रॉब्लम है कि वैल्यू इन्वेस्टर का कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि अगले 6 महीने में वापस स्टॉक जाए, 2 साल में जाए, 3 साल में, 5 साल में, या स्टॉक को 10 साल लग जाएं अपनी वैल्यू तक वापस जाने में। वैल्यू इन्वेस्टिंग उस चांस पर करी जाती है कि जो मार्केट अभी जिस कंपनी को डिस्कार्ड करके फेंक के जा रहा है, उसके बाद जब मार्केट को रियलाइज होगा कि उसने कितनी कीमती चीज डिस्कार्ड करी है, तब मार्केट के ये मोमेंटम चेजर्स वापस कूद के आएंगे उसी कंपनी में, उसी स्टॉक में, और उसको चांद तक लेके जाएंगे। बस ओनली एडवांटेज ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर इज यू पे एज लिटिल एज पॉसिबल, क्योंकि जितना कम पे करेंगे उतना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाएगा, और जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा उतना ही हमारा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड वी वेट टू प्ले अ लॉन्ग गेम। अगर वॉरेन बफे इन सेम आइडियाज को फॉलो करके एक सेंटा बिलियनियर बन गए, तो क्या वो वाकई में लकी थे या सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले आदमी थे? इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।